कैसे हो आप सब। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे फायर पावर के बारे में। वैसे ये फायर पावर होता क्या है, जानते हो क्या आप? नहीं। किस बात की टेंशन, अपन है ना, मतलब मैं हूं ना। सीधी भाषा में बोलो तो नॉर्मली बिल्कुल सीधी सी बात, फायर पावर वो शक्ति या फिर वो चीज होती है जिससे एनिमी आपकी खटिया खड़ी कर देता है और आप शांति से सो जाते हो। समझे या नहीं समझे? सच बताऊं तो फायर पावर वो चीज है जो अगर आपके पास है तो आप इस फ्री फायर के देवता भगवान जो आप समझो वो बन सकते हो। पूछो कैसे? ऐसे बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है ये BNL भैया का, ये भी तो फायर पावर से बंदों की खटिया खड़ी कर रहे हैं। ऐसे आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? वीडियो को एंड तक देखकर। चलो बात करते हैं फायर पावर को इंक्रीज कैसे किया जाता है। वीडियो पर आते हैं। बेसिक सी बात मैं आपको बताऊं, अगर फायर पावर आपको इंक्रीज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा खेलो क्लैश स्क्वाड, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में कैंपिंग तो कर नहीं सकते, कर भी सकते हो कितनी देर, थोड़ी देर होल्ड ऑन करा जाता है वो, उसके बाद में आपको लड़ना पड़ेगा। और फायर पावर में इंक्रीज इस प्रकार होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किल निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट मार के किल निकालने हैं। अगर आपने 10 में से 7 या 8 किल हेडशॉट से मारे तो समझ लो आपका फायर पावर 90% इंक्रीज हो चुका है। अब कुछ लोग पूछेंगे 10% कैसे होगा? फ्रेंड में शो ऑफ करके होगा यार। हर बार अगर क्लैश स्क्वाड में तुम MVP बनोगे तो फ्रेंड्स भी क्या बोलेंगे कि किसकी वीडियो देखी, कैसे सीखा। सीधे सीधे क्या बोलना है जानते ही होगे। मैं बेसिक सी बात बताऊं, फायर पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे मेन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी: एक्यूरेसी, मूवमेंट स्पीड और रिएक्शन टाइम। एक्यूरेसी मतलब आप कितनी जल्दी बंदे पर एम करके उसे टपका सकते हो, और मूवमेंट स्पीड वो चीज़ होती है जिससे आप बंदे को किस प्रकार चकमा दे सकते हो। और थर्ड चीज़ होती है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब आपको किस समय बंदा दिखा और आपने कितनी जल्दी गन स्विच करके उसकी खोपड़ी तोड़ी। ये तीनों चीज़ अगर आप एक साथ करोगे तो माँ कसम आपका फायर पावर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, एग्रेसिव खेलना है। ऑलवेज चौकन्ने रहकर खेलेंगे। सच चौकन्ने रह के खेलोगे तो आपको पता ही है क्या होगा, बंदे आएंगे और आप टपकाओगे और आपको भी मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। अब शॉर्ट रेंज की बात करें तो शॉर्ट रेंज में सबसे अच्छे वेपन्स तो आपको पता ही है, SMG और शॉटगन। शॉटगन की बात करते हैं पहले। शॉटगन में अगर मैं प्रेफर करूं तो आप शॉटगन को सीख लो, M1887 को सीख लो। अगर नहीं आती है तो आती है तो आप तो प्रो हो ही, राइस्टार आपके सामने कौन है। और अगर मेरी मानो तो UMP सबसे बेस्ट गन है फायर पावर इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उससे इतनी जल्दी हेड चिपकते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। और अगर आपको ड्रैग आ गया है SMG गन से तो फिर आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। फिर आपका फायर पावर इतना हो जाएगा कि आपके टीममेट्स बोलेंगे भाई कहाँ से सीख रहा है, कहाँ से। तो उनसे नॉर्मली एक बात बोलना कि जा और ट्रेनिंग में हेडशॉट की प्रैक्टिस कर। सच्ची बता रहा हूँ, ट्रेनिंग ग्राउंड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या बोलूँ, एक मोड है जिससे आप इजीली सब कुछ सीख सकते हैं। आप शॉर्ट रेंज में अगर SMG से ड्रैग सीख गए तो आपका फायर पावर OP लेवल का हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज में आप फायर पावर को इंक्रीज कौन सी गन से कर सकते हो। तो आपको मैं बताऊं, आप वुड पैकर और SKS और AC-80 इन सब गन का यूज़ मत करना, क्योंकि इनमें रेट ऑफ फायर बहुत कम होता है। एक गोली 1-2 सेकंड में जाती है, और अगर इतनी देर में जाएगी तो बंदा इतनी देर में ग्लू लगा के पैक भी हो जाएगा। और अगर आप पे बंटअप मारने आते हैं बहुत अच्छे से, मतलब आप राइस्टार से भी M10 से सबसे ऊपर हो, तो आप इसी गन का यूज़ करो तो ये बेस्ट है। अगर आपको बंटअप नहीं मारने आते तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ AK एंड XMate गन आर दी बेस्ट फॉर लॉन्ग रेंज फायर पावर इंक्रीजिंग। AK बेस्ट जब होगी जब उसमें सब अटैचमेंट होंगे लेवल 3 के, और अगर आपको उसका रिकॉइल कंट्रोल करना आता है तो फिर आप भगवान हो। और अगर आपको समझना है कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे करना है तो आप कमेंट करो।
और आपको उससे भी अच्छी, मतलब इससे अच्छी, उससे नहीं, इससे अच्छी वीडियो आपको और मिलेगी, हाउ टू कंट्रोल रिकॉइल ऑफ AR एमोस गन। और उससे भी अगर बेस्ट गन चाहिए तो पैराफल इज़ द बेस्ट गन फॉर फायर पावर इंक्रीजिंग। और अगर आप ये गन्स भी चलाना सीख गए और अगर आप एग्रेसिव होकर, वो 3 चीज़ें भी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कौन कौन सी, मूवमेंट स्पीड और रिएक्शन टाइम और एक्यूरेसी, अगर इन सब के साथ अगर आप खेलना सीख गए तो आपसे ज़्यादा प्रो प्लेयर कोई नहीं हो सकता। आपका फायर पावर बहुत इंक्रीज़ हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारा फायर पावर तो बहुत इंक्रीज़ है, तो भैया आपको एक चीज़ बता दूं, फायर पावर इंक्रीज़ होगा आपका ट्रेनिंग में। रैंक मोड में बंदे नॉक करके इमोट दिखाते हैं, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, फिर आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ तो रह गई, चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा? अब देखो, मैंने स्टार्टिंग से अभी तक एक भी बार नहीं बोला, लेकिन बोलना तो पड़ता है। मैं अब आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ नहीं मांगता मैं आपसे, बस सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।